नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। आज हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 हिस्ट्री सेकेंड शिफ्ट में जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो है मेरे पास सेट नंबर जो है ये सेट नंबर जे है और क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना है, क्वेश्चन पर जाना है। चूँकि सेट नंबर अलग अलग होते हैं लेकिन क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो एम शिक्षा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना नहीं भूलें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था ये कहाँ पारित हुआ था, किस अधिवेशन में? तो बम्बई अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 2, 1915 में किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, हिंदू महासभा की, मुस्लिम लीग की, स्वराज पार्टी की? तो हम लोगों को पता है जो कांग्रेस की स्थापना है 1985 में हुआ था और हिंदू महासभा इसका स्थापना 1915 में हुआ था और जो मुस्लिम लीग है इसका 1906 में हुआ था और स्वराज पार्टी का 1923 में हुआ था। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियर और बुक्का किस वंश के शासक थे? हरियर और बुक्का जो थे ये संगम वंश के शासक थे, संगम वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। कमल महल कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, बीजापुर, हम्पी, कांचीपुरम? तो जो ये कमल महल है ये कहीं ना कहीं हम्पी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। आमुक्तमाल्याद किसने लिखा है? हरियर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो ये हम लोगों को पता है, इसमें 4 वंशों ने शासन किया, संगम, सुलुभ, तुलुभ और एक आहरबीडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली बाई किसकी माता थी? तो ये जो पुतली बाई थी हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतली बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? यानी सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखा है? तो दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये जवाहरलाल नेहरू जी थे और प्रथम यदि राष्ट्रपति बोल देता तो राजेंद्र प्रसाद जी होते। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी थे और इसमें यदि सदस्यों की संख्या पूछा होता तो सदस्यों की संख्या टोटल 7 था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? राजुक, दंडपाल, दुर्गपाल, सत्य? इसका आंसर अभी नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पन किस धातु का सिक्का था? जो ये पन था ये सोने का सिक्का था। किसका था? सोना का सिक्का था पन। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये प्रथम जो बौद्ध संगति है ये बस राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा पाटलिपुत्र। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत में जो सूती वस्त्र के लिए ये कौन सा प्रसिद्ध था उस समय की बात है। इसका आंसर हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इसका आंसर सही से मालूम नहीं है। नेक्स्ट, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ है 1911 ईस्वी को, 1911। संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा था? तो सिंपल सी बात, जो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, और 18 दिन। और यहाँ ऑप्शन यदि हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन दिया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 वर्ष। क्योंकि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यानी 3 वर्ष में 12 दिन ही कम है ना, तो 3 वर्ष
लगभग ले लेंगे। ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है, 2 लेता है या 3 लेता है, लेकिन मेरे ख्याल से 3 होना चाहिए। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? जो धार्मिक कर अकबर के द्वारा समाप्त किया गया 1563 ईस्वी में। कब? 1563 में। किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद जो है, ये सिंपल क्वेश्चन है, अल बरूनी की रचना है, अल बरूनी की। डांडी किस राज्य में है? डांडी जो है ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये तो चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कब हुआ था? 1942, ऑप्शन नंबर सी। 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। फाहियान कौन था? फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। ये भी देखिए, अभी तक ऑप्शन सी ही आ रहा है। 4-5 क्वेश्चन का ऑप्शन सी ही आ गया। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो इसका भी सी हो जाएगा, 4 वर्गों में। नहीं सॉरी, इसका 3 वर्गों में शायद। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 3 ही होगा। निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? जो हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह। जो असुर विवाह है ये बहुत गंदा है और ये सबसे खराब माना जाता है, यानी अच्छा नहीं माना जाता है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता हैं चौधरी रहमत अली है, चौधरी रहमत अली। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1918। कब हुआ था? 1918। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907, सूरत अधिवेशन। गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो जो शेरशाह थे ये मोहर के सिक्के को जारी किए थे, ऑप्शन ए। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो ये हम लोग 14 दिवस बाल दिवस के रूप में बनाते हैं। चाचा चौधरी के नाम से किसे जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी को। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855, ऑप्शन नंबर डी। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह का मकबरा सीतामढ़ी। सासाराम कहाँ है? सासाराम। भारत का प्रथम अफगान शासक कौन है? बहलोल लोधी। कौन है जी? बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर ए। पुराना किला नई दिल्ली या दिल्ली। आलमगीर कहाँ है? तो ये यूपी में है। आलमगीर उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो क्लेमेंट एटली जो थे उस समय वो भारत के वहाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और वो लेबर पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से? लेबर पार्टी से। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? खिलाफत आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से, बंगाल विभाजन से। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन से हो जाएगा। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? मतलब वह किताब का नाम बताना जिसमें गांधी जी का आत्मकथा लिखा गया है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर सी। बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी एक सेनापति था। नादिर शाह आक्रमण कब किया था भारत पे? तो 1739, ऑप्शन नंबर डी। संसद किस धातु से बना सिक्का था? तो जो संसद था ये कहीं ना कहीं सोना का बना था। किसका बना था? सोना का, ऑप्शन नंबर ए। एक बार ऐसे इसको आप लोग चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से सोना ही का बना था, ऑप्शन नंबर ए। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, कांस्य युग, इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन नंबर सी दोनों। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह लोथल, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह लोथल, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? जो तांबा है सिंधु सभ्यता में राजस्थान से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? राजस्थान से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर ए। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी, किस नदी के? सरयू नदी के किनारे। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये कुरु, ऑप्शन नंबर डी कुरु। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर का जो समकालीन इतिहासकार था वो फरिश्ता बदायूनी, मुल्ला दाऊद, इब्न बतूता, इब्न बतूता। तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल, फरिश्ता, नियामुद्दीन। तबकात ए अकबरी अबुल फजल किसकी है? अबुल फजल की है। निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो मुगल के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा नहीं निर्माण कराया गया। ताजमहल तो कराया गया है और लाल किला भी कराया गया, हुमायूं का मकबरा ये भी। हाँ, यही ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है पटना में हुआ था, बिहार के पटना में। सर की उपाधि किसने वापस किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? 1929, ऑप्शन नंबर डी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942, मार्च 1942। 22 दिसंबर 1949 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग। कौन? मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई में। कहाँ? बिहार के जीरादेई में। गांधी इरविन समझौता 1931, 4 मार्च या 5 मार्च 1931। 1885 में किस पार्टी का स्थापना हुआ था? कांग्रेस का। किसका हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन जो है 3 हुए थे, 1929, 1930 और 1931। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका जो है ऋग्वेद में है। किस में है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के किस ग्रंथ की रचना की? कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किया है। किसका? अर्थशास्त्र का। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की जो संख्या है 108 है। मुद्रा राक्षस की रचना कौन किया? विशाखदत्त। कौन किया है? विशाखदत्त। टू नेशन थ्योरी यानी दुई राष्ट्र का जो थ्योरी है कौन दिया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरब खां। कौन थे? बैरब खां। जहांगीर कब शासक बना? 1627 में। कब बना था? 1627 में। नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से था? तो ये तो अकबर का छौड़ा जहांगीर से था, ऑप्शन नंबर डी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा वाला लड़ाई 1939 में हुआ था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो अकबर का ये हेमू को हराया था। नेक्स्ट, मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो मुगल काल में जो है कृषि को 4 भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? मेरे ख्याल से इसका आंसर बर्नियर होना चाहिए, बाकी एक बार आप लोग अपने स्तर से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? इसका अभी हम नहीं आंसर खोज पाए हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और इसका आंसर आप लोग खोजिएगा और मैं भी खोजने का प्रयास करूँगा। इकबाल नामा ये जहांगीरी के लेखक अबुल फजल, गुलबदन बेगम,
मोतामिद खां। हाँ, तो इसका आंसर मोतामिद खां, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। उसर क्या था? उसर एक भूमिकर था, जहाँ की भूमि में उपज कम होता था, उसे उसर कहते थे, तो यहाँ टैक्स कम लगता था। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? बॉम्बे और थाने। थाने। ये पुलिस थाना नहीं, थाने एक स्टेशन का नाम है, बॉम्बे और थाने। ओके। 10 साल प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? तो ये 10 साल प्रणाली जो है अकबर के द्वारा चालू किया गया था। अकबर, नॉट बाबर, अकबर। अकबर सही होगा। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? प्रतिपोचल। इस सब उसके समय में था, लेकिन पोचल था उसके राजा के अस्तित्व में रहता था। मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किया था? तो ये तो अकबर किया था। अकबर किया था, अकबर। अकबर किसका बेटा था पता है? हुमायूं का छोरा था। किसका? हुमायूं का। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? ये तो पहले ही हम लोग देखे हैं ना, 1915 में। देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ गया है। यदि ऊपर एक बताए थे हिंदू महासभा का आया था, और एक बार यहाँ 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि बिल्कुल सही है। शिमला समझौता, तो शिमला समझौता 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? अब 1924 में सुभाष चंद्र बोस, देखिए इसका आंसर है, हम बताते हैं। उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 में हुआ था। हिंदू सभा का 1915 में, अभी हम लोग 2 बार देखे लिए क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का 1923 में, और अकाली दल का 1920 में। अब आयोग किस अनुसार से इसका आंसर ले रहा है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इसका आंसर हमको कंफर्म नहीं पता है कौन सा होगा। 1924 बोल रहा है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बेबेल नहीं थे। बेबेल नहीं थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में। 1915 में। हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। रामानंद के गुरु राघवानंद। बाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से संबंधित है? सुहरावर्दी। किससे? सुहरावर्दी, ऑप्शन नंबर बी। सूफी संतों का निवास स्थान खानकाह कहाँ है? खानकाह, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य में किस नगर का संबंध है? हम्पी, ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। तो ये 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन हो गया है, और तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सपोर्ट कीजिए दोस्त। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।